नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पे। कभी सोचा है खजुराहो मंदिरों की दीवारों पे जो कामुक मूर्तियां हैं उनका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कला है या कोई गहरा राज छुपा है? दोस्तों, आज हम जानेंगे ये मूर्तियां सिर्फ कामुकता नहीं बल्कि सेक्स, अध्यात्म और जिंदगी के गहरे मतलब को जोड़ती हैं। अगर आपको भी ये जानना है तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, खजुराहो मंदिरों की बात करते ही सबसे पहले वो कामुक मूर्तियां याद आती हैं। ये मूर्तियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई हैं और इनकी बारीकियों को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण दिखाती हैं? क्या इनका उद्देश्य केवल कामुकता को दर्शाना है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? नहीं दोस्तों, बात सिर्फ शरीर की नहीं है। खजुराहो की ये मूर्तियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाती हैं। ये मूर्तियां केवल शारीरिक संबंधों को नहीं बल्कि जीवन के संतुलन को भी दर्शाती है। ये मूर्तियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि जीवन का हर हिस्सा, चाहे वो शारीरिक हो या आध्यात्मिक, संतुलन में होना चाहिए। ये बताती हैं जिंदगी का हर हिस्सा, चाहे वो सेक्स हो या अध्यात्म, संतुलन में होना चाहिए। अगर हम किसी एक चीज में अधिक लिप्त हो जाते हैं तो हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। हमारे वेद पुराण भी यही कहते हैं। वेदों और पुराणों में भी जीवन के संतुलन की बात की गई है। ये प्राचीन ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए। काम को कभी बुरा नहीं माना गया, जिंदगी का एक हिस्सा माना गया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में काम को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, जिसे सम्मान के साथ देखा गया है। लेकिन ज्यादा लिप्त हो जाना हमें अध्यात्म से दूर कर सकता है। अगर हम किसी एक चीज में अधिक लिप्त हो जाते हैं तो हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। खजुराहो की ये मूर्तियां यही सिखाती हैं। ये मूर्तियां हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें नियंत्रित रखना चाहिए। इच्छाओं को दबाना नहीं, समझना है, उनका सम्मान करना है और कंट्रोल में रखना है। ये मूर्तियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अपनी इच्छाओं को संतुलित रखना चाहिए। सोचो, अगर ये मूर्तियां सिर्फ कामुकता दिखाती तो क्या आज भी लोग इन्हें देखने आते? नहीं, ये मूर्तियां केवल शारीरिक आकर्षण के लिए नहीं बल्कि उनके गहरे अर्थ और जीवन के संतुलन को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध हैं। नहीं दोस्तों, इनकी खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर के गहरे मतलब से है। खजुराहो की मूर्तियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाती हैं और हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, खजुराहो की बात हो तो कामसूत्र का नाम भी आता है। खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपको पता है, खजुराहो और कामसूत्र का गहरा कनेक्शन है। खजुराहो के मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वे कामसूत्र के सिद्धांतों और विचारों को दर्शाती हैं। कामसूत्र, जो पुराने जमाने में लिखा गया, सिर्फ काम के बारे में नहीं है। ये एक व्यापक ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है। इसमें प्रेम, संबंध और जीवन जीने की कला के बारे में गहन जानकारी दी गई है। ये तो जिंदगी जीने का तरीका बताता है, जिसमें काम भी एक हिस्सा है। कामसूत्र हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ सकते हैं। ये बताता है कैसे शरीर, मन और आत्मा को मिलाकर जिंदगी को पूरी तरह जिया जा सकता है। खजुराहो की मूर्तियां कामसूत्र के इसी मतलब को याद दिलाती हैं। ये मूर्तियां केवल शारीरिक संबंधों को नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी दर्शाती हैं। खजुराहो की मूर्तियां कामसूत्र के इसी मतलब को याद दिलाती हैं। यहाँ दिखाए गए आसन और मुद्राएं सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए नहीं, शरीर, मन और आत्मा के मेल को दिखाते हैं। ये मूर्तियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य बना सकते हैं। यहाँ दिखाए गए आसन और मुद्राएं सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए नहीं, शरीर, मन और आत्मा के मेल को दिखाते हैं। ये मूर्तियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य बना सकते हैं। खजुराहो की मूर्तियों में दिखाए गए विभिन्न आसन और मुद्राएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। ये मूर्तियां बताती हैं, काम एक ऐसी एनर्जी है जिससे नया जीवन, नए विचार, नई कला, नया सब कुछ बन सकता है। खजुराहो की मूर्तियों में दिखाए गए विभिन्न आसन और मुद्राएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। ये मूर्तियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार खजुराहो देखो तो सिर्फ बाहर से मत देखना। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियों में छुपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करना। ये मूर्तियां केवल शारीरिक संबंधों को नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी दर्शाती है।
अंदर छुपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करना। खजुराहो की मूर्तियों में छुपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करना। ये मूर्तियां केवल शारीरिक संबंधों को नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी दर्शाती हैं। खजुराहो की मूर्तियों में दिखाए गए विभिन्न आसन और मुद्राएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। दोस्तों, कभी गौर किया, खजुराहो में कामुक मूर्तियां बाहर ज्यादा हैं, अंदर जाते जाते ये कम होती जाती हैं और देवी देवताओं की मूर्तियां आ जाती हैं। कहते हैं, बाहर की कामुक मूर्तियां दिखाती हैं इंसान को अपनी इच्छाओं को समझकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में आते हैं तो ढेर सारी इच्छाएं लाते हैं। यही इच्छाएं हमें जीने की वजह देती हैं, आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अगर इन्हीं में उलझे रहे तो खुद को कभी नहीं जान पाएंगे। खजुराहो यही सिखाता है, इच्छाओं से डरना नहीं, उन्हें पार करना है। असली खुशी बाहर नहीं, अंदर के परमात्मा में है। ये एक सफर है, बाहर से अंदर की ओर, भौतिक से आध्यात्म की ओर। दोस्तों, खजुराहो से जुड़ा एक और राज है जो कम लोग जानते हैं, तांत्रिक साधनाएं। खजुराहो के मंदिर सिर्फ अपनी अद्भुत वास्तुकला और सुंदर मूर्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि तांत्रिक साधनाओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, यहाँ पुराने जमाने में गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान होते थे, जहां सेक्स को एक एनर्जी माना जाता था। ये अनुष्ठान गुप्त रूप से होते थे और केवल कुछ ही लोग इसमें भाग लेते थे। तांत्रिक साधना समझना आसान नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें साधक को अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होता है। ये गहरी विद्या है जिसमें शरीर से कुंडलिनी शक्ति जगाई जाती है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए साधक को कई कठिन साधनाओं और ध्यान प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये वो शक्ति है जो मोक्ष दिला सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुंडलिनी शक्ति का जागरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं, खजुराहो मंदिरों का निर्माण ही तांत्रिक सिद्धांतों से हुआ था। इन मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तियों में तांत्रिक सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इनकी बनावट, मूर्तियां, यहां तक कि पत्थर भी किसी खास वजह से चुने गए थे। हर एक मूर्ति और पत्थर का एक विशेष अर्थ और महत्व था। लेकिन दोस्तों, तांत्रिक साधना कोई खेल नहीं है। ये एक गंभीर और कठिन प्रक्रिया है जिसमें साधक को अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ना चाहिए। ये मुश्किल और खतरनाक है, बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। गुरु के बिना तांत्रिक साधना करना अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है। गलत तरीके से करने पर नुकसान भी हो सकता है। तांत्रिक साधना में गलती करने पर शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता है। खजुराहो बताता है, पुराने जमाने में भारत कितना आगे था। खजुराहो के मंदिर और उनकी तांत्रिक साधनाएं यह दर्शाती हैं कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानवान और उन्नत थे। हमारे पूर्वज सिर्फ दुनियावी चीजें ही नहीं, अध्यात्म भी जानते थे। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में निपुण थे और खजुराहो इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, खजुराहो की खूबसूरती और राज तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये मंदिर सिर्फ कला नहीं, बल्कि साइंस और खगोल विद्या का भी नमूना है। खजुराहो बनाना आसान नहीं था। हमारे पूर्वजों ने सूर्य, चांद, तारों का भी ध्यान रखा था। इनकी बनावट ऐसी है जो खगोल विद्या और एनर्जी के बहाव को प्रभावित करती है। जैसे ज्यादातर मंदिरों का दरवाजा पूर्व दिशा में है ताकि सुबह की किरणें सीधे अंदर जाएं। कहते हैं, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। मंदिरों की ऊंचाई, चौड़ाई, खंभों की संख्या, सब कुछ एक खास हिसाब से बना है। ये सब खगोल विद्या के ज्ञान से बना था। हालांकि इन बातों की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खजुराहो देखकर लगता है हमारे पूर्वज वाकई बहुत ज्ञानी थे। दोस्तों, खजुराहो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है। हर साल लाखों विदेशी इसे देखने आते हैं। लेकिन इसे लेकर कुछ विवाद भी है। कुछ लोग इन मूर्तियों को गंदी बातें समझते हैं और कहते हैं ये भारत की छवि खराब करती है। उनका मानना है इन्हें तोड़ देना चाहिए या ढक देना चाहिए। दूसरे लोग कहते हैं ये मूर्तियां हमारी पुरानी संस्कृति और कला का हिस्सा हैं। ये बताती हैं हमारे पूर्वज काम को बुरा नहीं मानते थे। दोस्तों, ये बहस आज भी चल रही है और इसका कोई एक जवाब नहीं है। लेकिन खजुराहो हमारे इतिहास का हिस्सा है। ये बताता है हमारे पूर्वज कितने टैलेंटेड थे। तो दोस्तों, जरूरी है कि हम अपने इतिहास को अच्छे से देखें और समझें, गलतियों से सीखें और अच्छी बातों पर गर्व करें। तो दोस्तों, खजुराहो सिर्फ कला का चमत्कार नहीं, जिंदगी के राज समझने की चाबी भी है। ये याद दिलाता है जिंदगी सिर्फ मुश्किलों का नाम नहीं, एक सफर है जिसमें खुद को खोजना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्द ही एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।